हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं चेन रूल क्या होता है। चेन रूल पढ़ेंगे कि चेन रूल क्या होता है। चलो चेन रूल, तो अगर कोई जैसे दे दिया एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू, अगर u है y इक्वल टू u, तो चेन रूल क्या कह रहा है कि अगर dy बाई dx करेंगे तो यहाँ पे x के फंक्शन में तो u नहीं है, तो इसको x के फंक्शन में लाने के लिए पहले du बाई dv या एनीथिंग dz कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे dv करते हैं, तो dv किया इंटू dv बाई dx। देखो dv कैंसिल हो गया तो बचेगा du बाई dx, और इसका जो होता है डेरिवेटिव आप करोगे dy बाई dx तो होगा क्या होगा du बाई dx। समझ में आ गया? दोनों साइड क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो ये एक चेन रूल बनाता है। क्या बनाता है? चेन रूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो du बाई dx को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर du बाई dz इंटू dz बाई dw एंड dw बाई dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो dw एंड dw कैंसिल हो जाएगा, फिर dz कैंसिल हो गया, du बाई dx होगा। ये चेन रूल है। जैसे कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। देखो इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक आप चेन रूल से बना सकते हैं, और दूसरा इसको a प्लस बी का होल क्यूब के टर्म में बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर जैसे प्लस 2 है का होल क्यूब, इसको जैसे मान लो कि a6 हो गया, क्या हो जाएगा a6 हो जाएगा, एंड 3x4 इंटू 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 4 प्लस 8। इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, a नहीं होगा x6 होगा। तो ये हो गया s6 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8। अब इसको हम dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा 6x टू दी पावर 5 प्लस क्या होगा 6 चौके, ये हो गया 24x पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 24x, और ये हो जाएगा 0। आप यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हो, 6x कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, और अगर चेन रूल से इसको हम बनाते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अगर हम चेन रूल इस रूल से बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx जब करेंगे dy बाई dx एस स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, तो ये 3 है तो 3 ये बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी हम इसका किए, अब इसका अभी नहीं किए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव नहीं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको करने के बाद क्या आ जाएगा, ये है 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x। समझ में आ गया? अब ये जो है इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर लिख दो, तो ये 3 इंटू 2x हो गया ब्रैकेट। अब इसको x a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कर देंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। देखो सेम आंसर आ गया। तो ये इजी तरीका है। अगर मान लो y इक्वल टू अगर दे दिया y इक्वल टू log 10 एंड 2 प्लस साइन x, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इसको चेन रूल से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx करेंगे।
तो log का क्या होता है, log का ये जो फंक्शन होता है log को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 प्लस साइन एक्स हो गया एंड ln क्या होता है, ये जो बेस में होता है 10, तो बेस 10 हो गया। ओके, अब हम डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 प्लस साइन का, 2 प्लस साइन एक्स का। ओके, चलो 1/2 प्लस साइन एक्स हो गया, इनटू में ln 10 हो गया, ln ये 10 हो गया। अब जब इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये साइन का क्या हो जाता है, cos x, क्या हो जाता है, cos x, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया cos x बट्टे 2 प्लस साइन एक्स इंटू ln 10, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर इसको बनाते हैं। cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/x प्लस 4 पावर 6, इसको बनाते हैं y इक्वल टू ये दिया गया है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx इसको अगर हम करेंगे तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, फिर dy/dx, फिर इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके चलो ठीक है। अब देखो dy/dx cos स्क्वायर का होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आ गया। फिर dx स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा। ओके, 5 बाहर आ जाएगा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा, 3/x प्लस 4। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, ये 5 हो जाएगा, 6 - 1 5, 3/x प्लस 4। अब देखो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 3/x प्लस 4 टू द पावर 5। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो इसका जो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस 3/x स्क्वायर। देखो 1/x जो होता है तो x के पावर -1 कर सकते हो, तो यहाँ पे -1 हो गया और x के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हो गया, चलो अब हम फिर इसको अरेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अरेंज। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -90 हो जाएगा, -90/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/x स्क्वायर, सॉरी ये s स्क्वायर नहीं होगा, 3/x प्लस 4, ये आंसर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 4th नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू cos 4 इंटू 3x प्लस 1 स्क्वायर है। ओके, तो हम यहाँ पे dy/dx जब करेंगे, dy/dx, तो ये हो जाएगा, पहले साइन इसको करेंगे cos को, तो ये हो जाएगा 4। ओके, ये पावर में है 4, तो ये 4 हो जाएगा cos क्यू, ये तो ऐसा ही रहेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो cos का हम कर रहे हैं तो cos का क्या होता है
माइनस साइन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 3x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इनटू अब फिर करेंगे dy/dx 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 cos क्यू 3x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस दे दो पहले, है ना, यहाँ पे माइनस आया तो ये यहाँ माइनस पहले लगा दो, माइनस। अब ये हो जाएगा इनटू साइन 3x + 1 का होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा अब 2 3x + 1, ठीक है, 2 3x + 1 एंड 3x + 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3। देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन था। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाए 3 × 2 6 × 4 -24 cos क्यू 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x + 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। हमने इसको कैसे बनाया, सबसे पहले dy/dx जो किया तो ये cos को किया, क्या किया, cos को, तो लेकिन cos के पावर में 4 है ना, तो सबसे पहले ये जैसे कि मान लो cos 4x है ना, अगर ये y = cos 4 है तो अगर dy/dx करेंगे तो हम पहले 4 करेंगे और cos qx देन साइन, तो cos का अब क्या होगा, अब d cos x/dx ऐसे करेंगे। बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, -4 ये हो गया cos q, ये तो सेम एज इट इज रह जाएगा एंड माइनस, अब cos का क्या कर दिया, माइनस साइन हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर इसको किए, यहाँ पर समझ में आ गया। फिर क्या किया मैंने, dy/dx 3x + 1 का होल स्क्वायर किया। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3x + 1 हो गया। इसके बाद dx बाय यहाँ पे ऐसे 3x + 1 dy/dx, इस तरह से मैंने किया। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और ले लो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y = sin √cos x। बहुत अच्छा सवाल है। देखो फिर इसको डिराइव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा साइन का क्या हो जाता है, साइन का cos हो जाता है, तो ये हो गया cos √cos x इनटू, अब क्या करना है, dy/dx √cos x को करना है, डिफरेंशिएट करना है, हो गया। तो ये हो जाएगा cos √cos x। अब √cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √cos x, बट अभी cos x को डिफरेंशिएट नहीं किया। ओके, अगेन डिफरेंशिएट करना है cos x को, ये हो जाएगा cos x √cos x इंटू 1/2 √cos x इंटू यहाँ पे cos x है तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, हो गया। अब देखो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, इसको आप अरेंज कर सकते हो, तो ये हो गया माइनस cos √cos x इंटू sin x, ओके, बाय अपॉन 2 √cos x, ये इसका आंसर हो गया।